ठीक है. Okay, so yeah, we are into our first session. Sarvesh. हेलो, हाय हाय हाय. तो अभी हमने Hmm. एट द मार्क क्लैप करके स्टार्ट कर दिया सेशन. ओके, सो हाँ, तो मुझे एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आई गेस तूने कोई तो बट पॉडकास्ट देखा था 2 दिन पहले, राइट? हाँ, तो मैंने 3 दिन पहले आई वॉज जस्ट वर्किंग ऑन माई स्टफ एंड इन द बैकग्राउंड ये पॉडकास्ट चल रहा था बिकॉज ऑफ द सम आर्टिस्ट विच आई फॉलो. तो बट सडनली वो 3 घंटे का पॉडकास्ट था एंड मैं 3 घंटे मैंने वो सुना. और मुझे फिर द होल आइडिया बिहाइंड इट पॉडकास्ट समथिंग मेरा एक प्री नोशन जो था वो थोड़ा सा हिलना हिलना डुलना सा लगा. एंड आई थॉट कि ओके, पॉडकास्ट कैन get new perspectives and new essence. It all depends on how the conversation like is structured around the person whom we are talking with. ओके ओके, या वो तो है. आई बीन अराउंड दिस होल सिनारियो ऑफ लाइक इंटरव्यूइंग पीपल एंड टॉकिंग विद पीपल बिकॉज वो एक आई यूज टू रन अ पेज विथ माई फ्रेंड्स कॉल्ड ट्रैवर्सोल जो अभी Hmm. इनएक्टिव है. But yeah, so I had some like currently I run a page also called Create covering stories जो सिमिलर करती है बट वो पॉडकास्ट नहीं करती. वो बेसिकली जस्ट लाइक ब्लॉग पोस्ट करती है या इंस्टा पोस्ट करती है. तो so I also wanted to do this podcast kind of a thing. I've tried it with interviewing artists at once on my music channel, but वो कभी follow up हुआ नहीं because I think so podcast is a two person's game. और मतलब if two people are involving a third person it becomes easier to communicate. तो मैंने like ज़्यादा मैंने the thing which I noticed and which got me कि भाई चलो you know to reiterate the definition कि क्या है पॉडकास्ट का एंड व्हाट इट इज़ ब्रिंगिंग टू द टेबल. क्योंकि एक होता है कि लाइक एज यू सेड यू आर इंटरव्यूइंग आर्टिस्ट क्रिएटिव्स थ्रू योर इंस्टा पेजेस. बट वो फिर थोड़ा सा कॉन्क्रीट लगता है इन द वे how the artists are themselves, you know. It's like Instagram is restrictive in the terms of how many posts or how much info you can let out of a person. मतलब एक आदमी अगर 4 घंटे भी बात कर ले तो बट इफ़ ही हैज़ अ लॉट टू पुट ऑन द टेबल तो द होल थिंग चेंजेस. फिर आप उसको मे बी 10 एक समराइज वे में बताना कंपेयर टू टॉकिंग टू हिम in this format जहाँ पे he can or she can open up like and discuss from his or her perspective कि क्या वो कैसे उसने वो पूरा जर्नी या जो भी उसका फील्ड और प्रोफेशन या पैशन वाला था उसने वो कैसे उसको ट्रेवर्स करा. बट मैंने ऑब्जर्व करा कि इट्स नॉट लाइक कि एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द ट्रैक ओनली यू विल यू नो गेट ऑल दीज क्वेश्चंस कन्फ्यूजन्स और तुम वहीं के वहीं सॉल्व करके फिर भाग लोगे टू द फिनिश लाइन. द थिंग इज time to time or after like every 2-3 kilometers you are again presented with these data sets मतलब again you're confused, you're questioning yourself and you're questioning your stance or your relationship with that whole project or the field. So it it goes in a very what do you say loop manner कि वो बार बार आता रहता है. something yeah. like मे बी तूने नोटिस करा होगा जब इफ़ यू फॉर एग्जांपल इफ़ यू इंटरव्यूड और टुक इनपुट फ्रॉम वन ऑफ द आर्टिस्ट. आई मीन आई वुड वांट टू नो कि हाउ वुड यू हैव फेल्ट लाइक अगर इफ़ यू आर टेकिंग 3 interviews for your covering stories and they do differ in terms of the content in terms of approach but the foundational approach वो सेम रहती है क्या. यू फील कि हाँ इट डिफर्स फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट. so okay, हाँ, it is a good question कि like whenever you एक टेम्पलेट होता है आई बिलीव. लाइक जब तू पूछता है तो एक टेम्पलेट में पूछता है. तो दैट्स
that's like it's good to get those main 3-4 questions which you want to ask every person, like तेरा achievement कैसा था, तेरा story कैसा था. But podcasts go a little bit deeper, I feel, क्योंकि we come to know them apart from their success, like what are they like. Of course वो I am motivated and वो सारी चीज़ें तो सब बोलते, but उसके थोड़े से जो हैबिचुअल होते हैं, जो जो तुझे एक 1-to-1 कन्वर्जेशन में ही समझ आएगा कि वो बंदा नहीं वो बंदी वो क्या करती है डिफरेंटली, विच वी एज ह्यूमंस वो वी डोंट डू, लाइक कुछ तो फ़र्क होता है. एंड आई थिंक सो वन ऑफ देम इज़ ऑब्सेशन अराउंड समथिंग. एंड वो ऑब्सेशन कैसे मेंटेन करते हैं थ्रू आउट दैट डे, क्योंकि मोटिवेटेड तो फुल टाइम नहीं रह सकते, तो ऑब्सेस्ड रहना पड़ता है. सो I guess that can be found out through podcasts, and उससे से हम kind of, I've heard that podcasting is a way to learn some things as well and grow as yourself as well, क्योंकि with some reason you start talking to people. नहीं तो randomly तो किसी को कॉल करके बात नहीं करेगा कि मेरे को बताओ तू आज तू इसके बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में क्या सोचता है. तो हाँ, सो यू आर सेइंग दैट वो एक स्पेस, एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं इसके थ्रू, जहाँ पे इट्स जस्ट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे ये सब ही बात होंगी इन एंड अराउंड दैट टॉपिक, बट इट वोंट बी साइडलाइनिंग दैट इन दैट लाइक हायर डिग्री कि यहाँ से वहाँ भटक गए मतलब, बट इट्स वोल बी मोर ट्राइंग टू इंक्लाइन टूवर्ड्स द मेजर थीम जिस पे हम बात कर रहे हैं. तो पॉडकास्ट अब इट्स नॉट लाइक अगर पॉडकास्ट फॉर एग्जांपल 1 घंटे का कर रहे हैं तो एवरी मिनट और एवरी आफ्टर 2 minutes विल बी आस्किंग द मेन थिंग्स, बट इट्स समथिंग आई फील इट्स द बैलेंस जो होना चाहिए एक कॉन्वर्सेशन में विच सप्लीमेंट्स वन अनदर. So it's not always the major talks, but sometimes it's the trash talk as well. I mean, ideas ऐसे आपको नहीं आते. आप कभी आपका कुछ हुआ होता है, आप किसी एक सिचुएशन में फंस गए और आप वहाँ पे हंस रहे हो और आपको लग रहा है यू टेक अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू दैट सिचुएशन एंड मे बी यू गेट अ आइडिया फ्रॉम दैट मोमेंट itself. तो दैट बैलेंस इज समथिंग विच I feel should be there in a conversation, which because it's something very organic अगर पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन देखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं लिख के लेके आ सकता हूँ, बट आर्टिस्ट कैन ओपन अप व्हेन वी गिव हिम और हर द स्पेस. yes. So like I think so the topic हमने जो decide किया था आज तो was that our older projects which we have tried to do and which we some of them we have finished, some of them we haven't, and this is also one of the project. So what changes like हाँ, क्या starting में क्या सीखा हमने from starting day one and like बाद में like day one of us thinking that we should do something together, and then we started I think so a short film and then some music project, then this that फिर I guess music video हमने बनाया, फिर end में now this podcast. So what do you feel that something जो हमें जब क्या बीच में ये आ जाता है like hurdle जो हम पार नहीं कर पाते, but if something which we have kind of completed उसमें हमने वो hurdle कैसे पार किया? तो अगर इसको एलोबरेट करेंगे तो इट्स वेरी अगर इसको एलोबरेट करेंगे तो इसमें बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस हैं, बट सिंस यू हैव आस्क्ड दिस राइट, आई वुड से जहाँ से भी हमने स्टार्ट करा लाइक बैक फ्रॉम द फर्स्ट स्केच वी वर वर्किंग ऑन फ्रॉम द स्क्रिप्टिंग फेज टिल द प्रोडक्शन, because you were already into this digital space, so you knew those technicalities and all, and I was coming fresh and I wanted to be in that space. So you were in that space and I was eager to join that space. So be it the sketch, be it what do you say, the other projects after it, one thing which I've noticed is wo jo that whole creative spirit and that whole
urge to, you know, conceive a thought and then start working on it, that is like consistent in whatever we have done. What difference the difference was, होता क्या है कि जब हमने वो शॉर्ट कॉमेडी स्केच के बारे में प्लान किया था, तो वहाँ पे हमारे पास एक्चुअली सब कुछ था. वी हैड द स्क्रिप्ट, वी हैड द डिवाइसेस, वी हैड ऑल थिंग्स इन प्लेस, बट एंड देन सडनली एक डिस्कनेक्ट आने लग रहा था. मुझे फील हुआ कि वो डिस्कनेक्ट क्यों आने लग रहा था, बिकॉज that disconnect I feel was because we were maybe then too bounded because of what things we were having at that time. So the things which we were having at that time only bounded us. तो हमारे पास इक्विपमेंट्स है, हमारे पास एक्टर्स थे, हमारे पास स्क्रिप्ट थी, बट उन्हीं ने हमको थोड़ा सा स्क्वीज़ अप कर दिया, मुझे लगा. क्योंकि मैंने नोटिस करा है जो चीज़ आपको आती है दिमाग में, एंड देन यू स्टार्ट टू एग्जीक्यूट दैम राइट एंड देयर, मतलब इन अ वेरी लिमिटेड टाइम फ्रेम विद द लिमिटेड थिंग्स, देन दोज गेट आउट फास्टर. बट यहाँ का अप्रोच बहुत डिफरेंट था. वाई? बिकॉज यहाँ पे you were coming with your expertise because you have known that space, and we were coming out with a purpose. So we were planning to get out this video with a purpose, and that purpose had to have certain things which you had stated. तो हम उसको उस स्टैंडर्डाइज वे में अप्रोच कर रहे थे. जो पॉडकास्ट का बात ये है था, पॉडकास्ट इज़ बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग अभी, कि जो फटाक से हो जाए वो चीज़ जल्दी आ जाती है. तो ये चीज़ थी कि आई आस्क्ड यू अबाउट दिस लाइक 2 days 3 days बैक, एंड वी वर अप फॉर दिस एंड अभी हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ऑन द होल प्रिटेक्स की दैट होल कंफर्ट इज़ देयर लाइक जब हम ये अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि वी आर एट आवर होम्स और हम वी आर ट्राइंग टू मेंटेन दैट कम्फर्टनेस, बिकॉज दैट्स हाउ द कन्वर्सेशन का फ्री फ्लो होएगा. तो मैं ऑब्स्टेकल्स नहीं कहूँगा जो हमारे साथ हुआ, बट दे वर मोर लाइक अ लर्निंग कर्व फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि वी वर नेवर लाइक एट वन पॉइंट सेइंग कि अबे क्या कर रहे हैं, चल निकल जाते हैं, यू नो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या चाहिए होएगा. नो, बट वी वर परसीविंग दिस थिंग्स, है ना, कि अभी मे बी इट्स नॉट द पॉइंट, द टाइम to get this out, or maybe the approach is not that what we should be taking जो हम तब कर रहे थे. Yeah, so okay, so मेरा point ये like I agree with your point, and I think so basically तूने वो बोला कि जो मेरा अभी तूने पॉडकास्ट के बारे में बोला that quick and easy should like होना चाहिए चीज़ें. तो because whenever you are starting something we are like we are doing it to पुट इट आउट, राइट. लाइक हमें वो वाली चीज़ बहुत पसंद होती है कि वो बाहर जाएगा लाइक. बट वो क्या होता है कि जब हम एक बड़ा वीडियो प्लान करते हैं तो 2 दिन हम बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, अरे फिर तीसरे दिन वो चलता नहीं है, फिर ये हो जाता है, एंड देन वी गेट डीमोटिवेटेड बिकॉज हमारा फर्स्ट थिंग ही बाहर नहीं आया है, एंड इट्स टेकिंग सो मच टाइम, एंड देन यू आर लाइक ये सही कर रहा हो, ये गलत कर रहे हो. तो आई ऑलवेज फील लाइक during doing anything creative or anything in work, starting में छोटा task उठाओ, something which you can put out, and something you can easily say it's mine, और ये छोटा सा even 10 second का कुछ clip है तो so at least you can say it's out, and that's why like और जो भी है उसको बाहर करो, like ज़्यादा उसमें घुसो नहीं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, but be proud that it's coming out, and जो भी है एटलीस्ट टूटा फूटा तो है, एटलीस्ट हमारा है, तो इट शुड जस्ट गो आउट. सो एंड इफ़ इट कैन हैपन इन अ डे और इन द यू नो कि तेरी एनर्जी 2-3 घंटे के लिए है, एंड उसी में तू ख़त्म कर सकता है ये चीज़ और बाहर लेके जा सकता है. पर अगर वो एनर्जी कल तक के लिए तू वेट कर रहा है कि ये कल तक लेके जाएगा, परसों तक होगा, तब मे बी यू माइट लूज इंटरेस्ट एंड दिस एंड दैट. सो इट्स ऑल अबाउट ट्रिकिंग योर ब्रेन टू बेसिकली वो बाहर करने के लिए. तो जब तूने पॉडकास्ट बोला, दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मीडियम टू रिकॉर्ड एंड जस्ट गेट इट आउट. दिस वे वीडियो वो सारी चीज़ें में मेरे को घुसना ही नहीं था. फिर हम प्रिपेयर होते, फिर कैमरा सेट करते, दिस दैट, एंड फॉर समथिंग विच
currently I don't think so we need right now. Just the habit of recording this conversation and putting out it is like अभी record किया हमने तो 2 बजे भी live कर सकते हैं इसको. So that is the thing which I think so we should look upon कि कुछ भी करना है तो अभी इंटरेस्ट आया ना 2 घंटे में लाइव हो सकता है, ठीक है करो. तो वैसे क्योंकि इन दिस फास्ट पेस्ड लाइफ अभी दोनों काम करते हैं 9 to 7 9 to 8 बिजी रहते हैं. इट्स वेरी हार्ड टू गेट समथिंग डन. तूने अभी बोला कि एक वीडियो बनाते हैं तो आई नो कि उसके लिए कुछ अलग लेवल ऑफ डेडिकेशन लगेगा हमें. तो which is not possible, but it might be possible because of this podcast, because once we come in a routine, right, then we might think of कि okay this thing can work, we have done this together, तो ये क्यों नहीं कर सकते. पर अगर स्टार्टिंग में तूने एक हार्ड टास्क उठा लिया ना तो फिर प्रॉब्लम होता है कि then you feel demotivated, then you don't know if this is what you want to do, this that. But if you achieve one thing, right, then you feel कि okay I can achieve the next thing as well, I guess ऐसे. Yeah, I think so. That whole जब वो कहते हैं हम लोग कि before putting out, वो कहते हैं like it's in script writing, you have to write 300 pages of trash, not trash exactly, but something which is just in your mind. बस उसको let it out on your book pages and then you edit out while you are printing it out or putting it out digitally. तो वो प्री प्लानिंग जो होती है दैट इज़ वॉट ही अनअकाउंटेड और ग्रांटेड फॉर लिए जाती है, बट इट सॉल्व्स और सॉर्ट्स लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग फॉर यू. जैसे कि लाइक जो हमने पहले जो हम स्किट कर रहे थे वहाँ पे मुझे एक पॉइंट पे लग रहा था कि जहाँ पे व्हेन यू स्टार्टेड टॉकिंग कि वो यू नो वी शुड बी डूइंग समथिंग विच इज़ अकॉर्डिंग टू दैट गूगल ट्रेंड्स वाला, you know, which is apparent or active in that zone, क्योंकि तब COVID था and we were revolving a theme around that, so we can get that viewership in that particular case. तो so इसके दो चीज़ मेरे मन में आ रहे हैं. One is the positive was because now we were thinking कि हमको ये इस टाइम फ्रेम में निकालना एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज वही होता है ना जो ट्रेंड्स का द होल थिंग विद ट्रेंड्स इज़ एक हफ्ता मे बी 2 weeks 3 weeks का ट्रेंड्स होता है, उसमें आपको अपना कंटेंट निकालना पड़ता है टू गेट दैट डिज़ायर्ड रीच या डिज़ायर्ड जो भी आप चाह रहे हो. आफ्टर दैट 3 weeks it becomes null, a second trend comes into the picture. So that's what I mean. Animation में तो यही है जहाँ पे it will be taking you time, so but if you want to put something out in 2-3 days, so you then have to put push limits for that. उसका कौन ये होता है, आई मीन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट फॉलोइंग दैट अप्रोच, मुझे ये लगता है कि फिर वो बहुत these exterior points then start to dictate you. It becomes very, and that's the thing which then makes you pull away from the whole that whole creative spirit which initially was there when you started to work on this thing. तो एक balance, maybe a balance between these two, which is again which like वो हिंट करता है क्राफ्टमैनशिप पे. आप एक्सपीरियंस और के साथ ही और टाइम के साथ आपको पता चलता है कि वो बैलेंस क्या होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई फील व्हेन इट कम्स टू लाइक टेकिंग अप प्रोजेक्ट्स. तो अभी ये बहुत ही सीरियस टॉपिक हो गया, तो अब दिस इज तो नाउ लेट्स गो टू समथिंग वेयर व्हिच इज द annoying part of starting. I would like right now it's annoying to me of starting anything is to name it. like तो कभी भी कुछ भी स्टार्ट करना होता है या किसको नाम देना होता है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है. लाइक आई एम बिल्डिंग माई LIs राइट नाउ एंड इट्स लाइक 100 names and you can't really get one of it also. Like you're always confused, ये अच्छा है ये बुरा है. When you start taking opinions of people and वो बोलते हैं कि this sounds like this, that sounds like this, तो तेरे ओपिनियंस मतलब अनचित ओपिनियन इधर से उधर से लोगों से जिससे भी ओपिनियन बोलता है. तो इफ मेरे को सब पसंद है और किसी ने कुछ तो छोटा सा निकाल दिया उस नाम में, दे आर लाइक कि दिस साउंड्स लाइक दिस एंड देन यू आर लाइक अरे रे अब इसको नहीं भूल पाऊंगा मैं. तो
वो बुफे वाला सिस्टम हो गया ना, अगर तुम्हारे सामने ब्लैक फॉरेस्ट है और ब्लैक फॉरेस्ट केक है और फिर बाद में एक रेड वेलवेट केक और मे बी एक ब्राउनी भी है, तो तुम तीनों पीस उठाओ, मतलब मैं तो तीनों एग्जैक्टली पीस उठाऊंगा। बट अब वही चीज़ होगी, मेरे बाद तू बुफे सेक्शन में गया तीनों पीस उठाने के लिए, बट वहाँ का शेफ़ बोलने लगा नहीं नहीं सर, आपको बस एक ही उठाना पड़ेगा या दो हाँ, तो उठाने वही पड़ेंगे। कन्फ्यूजन होता है कि नाम के लिए इवन दिस पॉडकास्ट डजंट हैव अ नेम। सो जब हम फिर से इसके बारे में बात करेंगे, जब हम हाँ ये ओ ट्रेन की हाँ आवाज़ आई। हाँ, तो मैं तेरे तू एयरपोर्ट के साइड में रहता है और तेरे को बिल्कुल ट्रेन की आवाज़ मेरे आती है उधर? हाँ, तो ये बहुत ही हाइब्रिड सिस्टम है वास्को में, जहाँ पे प्लेन भी, शिप भी और ट्रेन भी सब साथ में चलते हाँ हैं। ना, एक्चुअली तू तो ये पॉडकास्ट जो हम लोग अभी रात के 1 बजे कर रहे हैं, ये सुबह फीजिबल नहीं है क्योंकि सुबह सुबह जेट की आवाज़ इजंट बहुत वास्को आती के है। तो एयरपोर्ट के नीचे ट्रेन जाती है ना? ओ दैट्स हाँ, दैट यस, जस्ट लाइक 10 steps you take from the airport, you will be उधर ही having this स्टेशन लगाना चाहिए, तो बहुत ट्रेन सही का रहता ट्रैक। तो हाँ, आपको बस ब्रिज से कूदना है, बाकी आपका लक में है तो आप पहुंच जाओगे कोई दिल्ली या फिर एरोप्लेन के पार्किंग में पार्क ही नहीं करता, सब स्टेशन पे जाते। एयरप्लेन एयरपोर्ट में पार्क करके हाँ, फिर स्टेशन पे जाते हैं। तो सही है। ओके, तो क्या बात कर रहे थे ने? ये तो बता। हाँ, मैं वही कह रहा था कि पॉडकास्ट तो अभी वी स्टार्टेड विद अ वेरी टू द डायरेक्ट। सो व्हाट वी डिड एक्चुअली वाज वी आई कॉन्ट्राडिक्टेड व्हाट आई वाज सेइंग व्हाट शुड बी देयर इन द पॉडकास्ट। मैं तेरे को बता रहा था कि पॉडकास्ट में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और बट द होल एक्सप्लेनेशन वाज सो टेक्निकल, सो फॉर्मल। आई फील कि इट विल टेक अस सम टाइम टू एक्चुअली रियलाइज कि हमारा वो कैजुअल टॉकिंग कितना हाँ कैजुअल है। वो द थिंग इज़ कि तो वो स्टार्टिंग में कुछ भी, हाँ ये द थिंग इज़ वही मेरे को फ़नी लग रहा था, क्योंकि हम एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं कि वी आर स्टार्टिंग समथिंग एंड देन यू ट्राई टू मेक इट ह्यूज, बट इट्स लाइक नॉर्मली अ फ़ोन कॉल। लाइक तब तू जब फ़ोन कॉल आता है तब तेरे को स्ट्रेस नहीं होता 15 मिनट के लिए कि हम क्या करने वाले हैं। तो हाउ जस्ट वन वर्ड नेमिंग समथिंग कैन मेक इट चेंज ना। लाइक हमने कल से बोलना स्टार्ट कर दिया एवरी फ़ोन कॉल को पॉडकास्ट है या फिर रिकॉर्ड होगा, तो एवरी फ़ोन कॉल विल बी लाइक ओ माय गॉड अब मैं क्या बात करूँ। यस तो फिर हाँ, मैं एंशियस हो जाऊंगा, स्ट्रेस आ जाएगा मुझे, हाँ, वही तो मैं वो नहीं वाली बात कर चीज़ रहा। होती है ना, क्योंकि हाँ वही क्योंकि एक रिकॉर्ड होके ये कहीं तो जाने वाला है, इसलिए वो थोड़ा सा ये रहता है। बट या तो हाँ वही वाला तो हम ओ इतने ट्रेन है oh my God। तो तो हमको पता चल गया कि रात का टाइम स्लॉट कौन सा वर्क नहीं आई थिंक करेगा। सो दैट इज़ अ गुड थिंग दैट ट्रेन स्टार्टेड 1 बजे समथिंग वाला, which a topic which we wanted। हाँ ओ द वही, ट्रेन ऑफ थॉट्स। हाँ वही तो। एंड दिस कैन बी अ रिकरिंग थिंग, लाइक अंचित के पीछे ट्रेन की आवाज़ आती है। हाँ, चलो गाइस बंद करते हैं पॉडकास्ट को, ट्रेन आ गई, ट्रेन चली गई, चलो। आपके पास 2 ट्रेन का समय है अपनी बात खत्म करने का। अरे मुझे ये भी बताना है कि हम कैसे आज कर रहे थे। सो पॉडकास्ट हो गया, बट उसके बाद भी तो बता कि पॉडकास्ट, दैट होल आइडिया ऑफ हाउ टू एक्चुअली एग्जीक्यूट अ पॉडकास्ट, वो हाँ कैसे हम अभी सॉर्ट आउट हाँ कर तो रहे थे जस्ट टुडे। हमें तो हमने पहले फिगर आउट किया कि लेट्स फ़ोन कॉल ईच अदर, बट मेरे को नेटवर्क पे मेरे को भरोसा हाँ नहीं है, क्योंकि फिर बीच में जब कटेगा नेटवर्क तो हम बात करेंगे हेलो 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 ऐसे करेंगे, तो नेट पे थोड़ा सा ज़्यादा हाँ विश्वास है। बट ऑल्सो नेट गया तो इट इज़ वेरी कॉमन कि ठीक है कुछ इज़ आउट ऑफ नेटवर्क और ऐसा, बट नॉर्मली सब ये कॉल पे ही करते हैं ना, ये पॉडकास्टर्स, दिस इंडियन पॉडकास्टर्स सारे, रोहन जोशी एंड ऑल दोस। रोहन जोशी पॉडकास्टर नहीं है, बट वो आई गेस एवरीबडी इज डूइंग पॉडकास्ट राइट नाउ, तो यू कैन रियली डिफरेंशिएट हु इज़ अ पॉडकास्टर एंड हु इज़ नॉट अ पॉडकास्टर।
वही मैं पूछ रहा, मतलब वही मैं समझना चाह रहा था कि पॉडकास्ट पॉडकास्ट तो बोल दिया, मतलब आज मैं अपनी फैमिली को बता रहा था कि मैं ऐसे रात को ये कर रहा हूँ, तो लोग भाई पॉडकास्ट होता क्या है? मैं कि पॉडकास्ट मतलब एक एक बात पे चर्चा कर रहे हो। और फिर उन्होंने पूछा कि उससे क्या होता है? तो वही चीज़ होगी, हम फ़ोन पे तो बात करते ही करते हैं, तो इधर करने से क्या अलग चीज़ हो रही है, क्या हासिल हो रहा है? तो मैंने तो वो ये बोला कि कुछ नहीं होता, बट एक सेंस ऑफ अचीवमेंट में भी एक पॉजिटिव एनर्जी में भी उससे मिलती है। बट वेरी वेरी अनडिफाइंड था कि पॉडकास्ट मतलब क्या है तेरे लिए, क्या पॉडकास्ट मीन कर रहा है जब तू कोई पॉडकास्ट, मे बी पॉडकास्ट कैन बी मोर लाइक की लाइफ के बारे में एंड ऑल, बट आप उसके फिर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट भी हो सकते हैं भाई, लाइफ तो किसकी लाइफ? तो मे बी आई विल बी जस्ट लिसनिंग टू सेलिब्रिटी पॉडकास्ट, हाँ, फिर इधर देन इट बी स्पोर्ट्स पर्सन, अलग अलग फील्ड से वेरी स्पेसिफिक। कुछ होते हैं पॉडकास्टर्स जो डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को लाते हैं अपने शो पे, तो कंटेक्स्ट बदलता रहता है। मे बी वो चाहते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है, नॉट इवन दैट, आई मीन आई एम जस्ट थ्रोइंग आइडियाज़ राइट नाउ, दे आर नॉट वेरी सॉलिड, बट मेरे लिए पॉडकास्ट का मतलब तो यही है कि जैसे अभी रैंडम कैजुअल टॉकिंग और मेकिंग मेकिंग समथिंग वेरी डाइजेस्टेबल इन दैट होल थिंग, मतलब इतना स्टिफ इनफ भी नहीं हो जाओ कि बात कर भी रहे हैं, बट वी हैव दीज ऑल दीज इमेजिनरी पॉइंटर्स कि हाँ इसको भी सेटिस्फाई करना है, इसको भी मन में रख के बात करनी है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि इट्स लाइक स्टिक टू द टॉपिक। आई थिंक वो तभी वो उसका है पर्पस, Do you स्टिकिंग। know why podcast is called podcast? आई थिंक दैट पॉड, जो चेयर पॉड होता है उस पर आप बैठ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, it was a term which I think so was originated by Apple, which was iPod and broadcast, and then it was made into podcast. ओके, तो yes. ये जो तो ये एप्पल वाली वो ये बात थी, तो वो वाली उन्होंने स्टार्ट किया था, एंड लाइक आईपॉड के साथ वो पॉडकास्ट वाला ऐप आता था, तो पीपल यूज टू लिसन टू पीपल टॉकिंग एंड ऑल दैट, सो उधर से वो पॉडकास्ट वो वर्ड आया, तो फिर एज ऑलवेज एवरीवन स्टार्टेड यूजिंग इट हियर एंड देयर। तो तेरे को कैसे पता चला कि पॉडकास्ट को पॉडकास्ट क्यों कहते हैं? व्हाट इज गूगल कर गूगल कर, करके। कब करा? आज? नहीं ये पहले से मेरे को मतलब वो ओरिजिन मैंने पढ़ा था, क्योंकि रिसेंटली लास्ट वीक एप्पल शिफ्ट देयर लास्ट आईपॉड, लाइक हो गया Okay. उनका, बंद कर दिया उन्होंने, वो बनाना ही बंद कर दिया। आईपॉड टच वो बनाते थे, वो बंद कर दिया। तो ओके, तभी वो पॉडकास्ट का कोई तो कमेंट किया था यूट्यूब के, इन्होंने पॉडकास्ट का स्टार्ट किया था। आईपॉड हैड स्टार्टेड द होल वे ऑफ लाइक पॉडकास्टिंग एंड ऑल दैट, तो वहाँ से वो वर्ड ओरिजिनेट होता। पीपल में भी स्टार्टिंग में ऑडियो इंटरव्यूज करते थे, बट उसको नाम नहीं था, अभी उसको नाम रखा था उन्होंने, and then it became a standard, everyone started using just या podcast. सेम लाइक जेरोक्स इज अ कंपनी, बट एक्चुअली उसका नाम फोटोकॉपी है, लाइक photocopy process का, so the हाँ, process छुप गया, but वो brand name ब्रांड हो गया जीवित ना, है। तो एग्जैक्टली लाइक थम्स अप को भी कोकी बोलते हैं हम वैसे, हाँ, तो कोक वो लिख ब्लैक के ब्लैक है तो सब ऐसी हाँ, स्प्राइट कोकी ऐसा, माउंटेन ड्यू हाँ, सब एक जैसा। एक जैसा। तो ब्रांड स्टिक 10 वो अभी ब्रांड भी बन हो गया, आईपॉड भी बन हो गए, पर पॉडकास्ट अभी भी चालू है। तो Good. दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ पॉडकास्ट। आई थिंक सो लोगों को पता नहीं होगा ज़्यादा। हाँ, But अच्छी वो- बात है। तो यस, मतलब ये मैं कह रहा हूँ ना कि एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हम कुछ भी घुसा सकते हैं। हाँ या बट वो वाली चीज़ है, क्योंकि ये लाइक ऑडियो पॉडकास्ट इज समथिंग विच वी प्रिफर्ड बिकॉज बहुत कैजुअली हो जाता है, एंड प्लस ऑडियो पॉडकास्ट इज ऑलमोस्ट डाइंग। आई फील लाइक एवरीवन वांट्स टू पुट अ हाई डेफ कैमरा इन फ्रंट ऑफ देम and just shoot people ऐसे और ऐसे, इस कैमरा एंगल उस कैमरा एंगल, like
ऑडियो पॉडकास्ट आई थिंक सो कोई तो टिम फेरिस या कोई तो करता है अभी भी, आई एम नॉट श्योर, बट समवन 2-3 people आई एम, टिम फेरिस इज अ बुक बट ही आल्सो डिड हिज पॉडकास्ट राइट. So, did Tim's mentioned about this कि even he might be thinking or being tempted कि भाई मुझे भी चलो वीडियो सोल्यूशन पे शिफ्ट करता हूँ मैं, बट his instincts were like नहीं बेटे ऑडियो पे नहीं, टिके आई रहो. डोंट थिंक सो. वो ऑडियो इज टिकट एंड देन व्हाट ही डिड वाज ही मेड अ बुक आउट ऑफ इट राइट. तो Okay. तो टिम फेरिस का कुछ तो बुक है. On why he is still doing audio. No. So the way he did it was his book is Tools of Titans. तो उस book Okay. में he has made one page of each person he has called on the podcast. Okay, and he has Mhm. put a brief description about that person and जो भी बातें हुई and all that. Maybe I think so 1, 2, 3 pages. I've seen that book. So उसमें वैसे ही है कि एक एक गेस्ट का वो के बारे में बात करता है, तो वैसे वाली चीज़. सो हाउ वाज दिस इफ़ ही इंटरव्यूड जॉनी डेप, तो हाउ वाज जॉनी डेप एज अ पर्सन, जॉनी डेप ने क्या बोला, जॉनी डेप ने ये बोला. सो उस ब्रीफ वो पूरे 1 hour सेशन को उसने बुक में डाला है. और ही हैज़ डन दिस बुक लाइक ही हैज़ डन दिस लाइक फॉर एवरी पर्सन हु हैज़ कम इन दिस पॉडकास्ट. तो आई गेस उसको एम था कि वो पॉडकास्ट क्यों करना चाहता है, कि उसको एक बुक में डालेगा, उसको डॉक्यूमेंट करेगा ऑल दैट चीज़ें. तो ये सही है. Which brings me to the point कि वो क्यों करेगा. So why would like what's the whole purpose of someone getting up and coming to podcast and to sit down and start discussing about अपनी journey. 2-3 थिंग्स हो सकते हैं आई गेस. वन ऑफ देम इज वन, अभी तो मोटिवेशन बहुत सारे हो रहे हैं कि द पॉडकास्ट इज स्टार्टिंग टू बिकम अ इंटरव्यू विच इज़ वियर्ड. लाइक अभी आई डोंट नो लाइक थोड़े अभी ये जो न्यू पॉडकास्ट कर रहे हैं वो प्रमोशनल बेसिस के लिए करते हैं कि अभी मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, नहीं तो मेरा शो आ रहा है, तो वो पॉडकास्ट पे आएंगे. बट वो शुरू से नहीं था. I don't think the podcast was just recording a conversation ना पहले से ही, like let's today talk about this and 2 लोग बातें कर रहे हैं, तो वो वाली चीज़ वैसे नहीं था. like more like documenting कि आगे जाके हाँ. लोग इसको आर्काइव में वापस देखेंगे. वापस देखेंगे, like record a conversation. but वो वाला has turned into an interview. rapid fire करते हैं podcast पे, like what is तो how is that a podcast then? like that's an interview right? so like तूने That's an prepare करके रखा है, ये सब जनरल बातें नहीं हो रही है. इट्स जस्ट लाइक रैपिड फायर. अभी खेलेंगे हम रैपिड फायर, आपको मिलेगा ये वाउचर या वट एवर इट. तो इट्स लाइक वो लाइन अभी है नहीं रही है इंटरव्यू और पॉडकास्ट के बीच में. एंड ऑडियो पॉडकास्ट इज़ काइंड ऑफ लीनिंग टूवर्ड्स मोर टूवर्ड पॉडकास्ट बिकॉज यू आर नॉट शोइंग समथिंग ऑफ. पीपल विल ओनली लिसन टू यू और हियर टू यू टू एक्चुअली वॉन्ट टू हियर टू यू. ऐसे हाईलाइट्स में बना के यूट्यूब में दे डालेंगे हम कि सुनो इसने इसके बारे में क्या कहा करके. This audio will blow your mind. एग्जैक्टली. अभी आई गेस दिस रणवीर अलापादिया का है, वो तो पॉडकास्ट का भी इंडिया में किंग हो गया है ना, बियर बाइसेप्स. हाँ तो But he's interviewing, right? और he is also saying कि मैं भी podcast कर रहा इसे बीच में है थोड़ा. लाइक ही डज दिस सेलिब्रिटी इंटरव्यू, सेलिब्रिटी थिंग्स विच फील्स लाइक अ इंटरव्यू पूरा. बट देन ही डज दिस IAS वालों के साथ एंड ये उनके साथ आर्मी ऑफिशियल्स के साथ भी करता है. वो थोड़ा Okay. सा पॉडकास्ट की तरह लगता है. बट ऑफ कोर्स ही हैज़ टू यूज हिज एल्गोरिदम टू मेक दिस की यू वोंट बिलीव व्हाट कंगना रनौत सेड अबाउट दिस और जो भी आता है सैफ अली खान सेड अबाउट दिस एंड व्हाट दिस वन थिंग्स अबाउट दिस एंड ऑल दैट. सो उसको वो कट करके फिर वो बेच रहा है, तो which is तो वो fine. बेसिकली हर चीज कर रहा है एंड देन ही रियलाइजेस कि वी कैन इवन यूटिलाइज दिस, so why not? Yeah, I mean, so see, it's not wrong. I सब think लोग so. थंबनेल बना Yeah. सब लोग थंबनेल तो बना ही रहे हैं ना, तो मैं बना लूँगा तो क्या हो जाएगा. Exactly. But AIB used to do it before. Like मुझे याद है AIB before even they started they got रणबीर कपूर and वो सारे बड़े लोगों के पहले वो इनके साथ बनाया था. I guess राजू श्रीवास्तव था या किसके साथ, या जॉनी लीवर का कोई तो था. राजू श्रीवास्तव भी था शायद. पूरा ऑडियो पॉडकास्ट था.
एंड दैट वाज द मोस्ट वन ऑफ द फनीस्ट थिंग्स विच मैंने देखा था, क्योंकि आई वाज नॉट रियली केयरिंग कि वो कैसे दिख रहे हैं, क्या पे बैठे हैं, ऑल दैट, दे वर जस्ट लाइक वो कन्वर्सेशन में बहुत सही था. तो वो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी, जब हम लोग दैट्स द ब्यूटी ऑफ इवन एफएम स्टिल टुडे, या फिर आप जब गाड़ी में गाने सुन रहे हो तो इट फील्स वेरी क्लोज येट इट्स सो फार अपार्ट. एग्जैक्टली. आई मीन समथिंग इज कमिंग वेरी रैंडम टू यू. आप एफएम में बस चैनल चेंज कर सकते हो, बट आप गाना चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ये गाना पसंद नहीं आ रहा. तो आपके कंट्रोल्स इन दैट वे इज़ वेरी मिनिमल विद एफएम, which also makes it very random and different experience altogether. Audio podcast, like with this podcast, I think वही चीज़ है कि हम लोग sensory wise we are just listening to the audio and rest of पे हमारा कोई control नहीं है. And as you are saying, interview becomes very controlled in that manner. But जब आप एक normal conversation कर रहे हो तो no one is expecting कि how should I bring up this reply or this answer. It becomes then very कि हाँ चल बात कर लेते हैं and all this thing, which also is like कि अगर वो भी है कि अगर मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ, there will be this whole comfort level which will be very different from if I bring in a new person into this conversation, which obviously वो पता नहीं मुझे they sort out like during the podcast how they will get to that level जहाँ पे वो they open up and they are talking what they want to talk, and they're not just talking क्योंकि यही मुझे बात करनी पड़ेगी क्योंकि मैं इस सेटिंग में हूँ. एग्जैक्टली. बट हमें लाइक आई गेस पॉडकास्ट में हेल्प होता है अगर थर्ड पर्सन इस कन्वर्सेशन में होता and we don't know anything about him, but this train thing would have helped us to know him better. तो ये ट्रेन would have started a conversation between you and me कि ट्रेन स्टेशन ये and all. फिर हम उसे जाके वो क्वेश्चन पूछते कि अरे तू कितने बार गया ट्रेन में, वैसे वाली बात. तो ओके तो that helps in a podcast क्योंकि we don't have a question, so what we are discussing we try to discuss the same thing with the third guy. तो वही एक नॉर्मल लाइफ में वही होता है ना कि तो एक दो बातें कर रहे हैं फिर तीसरे को पूछते हैं कि तेरी क्या ओपिनियन है अबाउट दिस, वैसे. तो वैसे वाला चीज़ हो जाता है पॉडकास्ट में. लाइक आई फील लाइक टू पीपल टॉकिंग एंड द थर्ड वन विल स्टार्ट गिविंग हिज ओपिनियन, समटाइम्स अनइनवाइटेड. So that means you shouldn't be having a very soundproof room. You should be letting the sound and noise come to start a conversation. हाँ वैसे वाली चीज़. तो बिकॉज हाँ वही चीज़. या तो फिर अगर तीसरे को कुछ बोलवाना है तो उसके थिंकिंग के अपोजिट कुछ बोल दो, फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो वो तो बहुत ईजी हो जाता है फिर बात. जो आपने बोला बिल्कुल अग्री नहीं करता. हाँ वैसे. हाँ एग्जैक्टली. तो हम थे कर लो जो करना है. तो हम कर लो जो करना है. हम थे हमारे इस टॉपिक पे कि नेम क्या करना होता है. तो इसका नेम भी हमें पता नहीं है. हमारा कल का कन्वर्सेशन वही होने वाला है. ऐसे 4 नेम फेंकेंगे इसके ऊपर उसके ऊपर. बट तो तूने अपना अलायस जो था वो फाइनली डिसाइड करा क्या अभी भी? नहीं, वो मेरे को लेबल ने भी मैसेज किया था आज. तो मैंने उसको 3 नाम बोले तो उसने भी कुछ नहीं बोला. मतलब कि जो भी है मेरे को मेल में भेज दो करके. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट. एंड वो वाली चीज़ वही होती है फिर. एट दैट मोमेंट आई विल जस्ट पिक वन एंड आई विल बी लाइक चलो हो गया, अभी इसमें कुछ डिस्कशन नहीं है. तो लेट्स सी क्या होता है. तो मेल डाल एटलीस्ट यू विल बी हैविंग एटलीस्ट 3 ऑफ द 3 जो टॉप के उसमें होंगे लिस्ट के, आउट ऑफ द 100 जो तूने अभी तक निकाले हैं. एग्जैक्टली. वो प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स करके ऐसे ये करके वो करके. पर लास्ट में मेरे को एक लाइक आर्टिस्ट ने वही बोला कि नाम तो नाम है, लास्ट में नाम गाने के साथ एसोसिएट होगा, नॉट उल्टा वाइस वर्सा. तो अच्छा नाम है मतलब अच्छा गाना है वैसा नहीं होगा. तो पीपल नॉर्मली सर्च फॉर द ट्रैक्स नॉर्मली इंस्टेड ऑफ द नेम. तो वो तो है. देखते वैसे क्या ये नहीं है. Yes. I mean your what do you say,
जो तेरा म्यूजिक है दैट विल ऑलवेज बी like the ulta chalega, the music will be defining the artist. एग्जैक्टली, इवन विथ पॉडकास्ट So पीपल सर्च द सेम थिंग, लाइक तू जाके एक पर्सन का पॉडकास्ट सुनता है, नहीं नो डाउट थोड़े लोग फिर फ़ैन हो जाते हैं एंड ऑल दैट, बट व्हेन यू आर डिस्कवरिंग कंटेंट, इफ़ एग्जांपल इलॉन मस्क का इंटरव्यू देखना है मुझे, आई वुड गो टू एनी वंस पॉडकास्ट एंड वॉच इट. मेरे को पड़े नहीं ये कर रहा है वो कर रहा है, आई वुड जस्ट वॉच एनी वन बिकॉज आई वॉन्ट टू हियर हिम. The same thing, like if you are getting a guest, so that's why I guess for the numbers you can get guest की, but हमारे पास इलॉन मस्क का ये नहीं है. Oh, the funny thing, like funny thing नहीं है, this is a very interesting thing. एक गोवन पॉडकास्टर है, told you about, नोहा करके, right? नोहा परेरा, yeah, परेरा ही आई गेस. मैं आज शाम को इसको चेक कर रहा था. हाँ, नोहा करके. तो he had started this thing last year. I'm not sure if it's in गोवा. एक सेकंड मैं उसका सरनेम चेक करता हूँ, वो क्या है. नोहा मार्टिन्स, सॉरी, नोहा मार्टिन्स. तो he runs this podcast. I'm not sure if he does it now also, but he does the stand-up comedy and all that. But he was tweeting to Elon Musk, अगर उसका ट्विटर देखा ना तो every day, and he had started a 365-day challenge that he used to of tweeting to Elon हाँ Musk. एवरी डे, लाइक कि एंड लाइक कुछ तो बोलता था को एक टॉपिक लाइक अराउंड वॉट एवर इलॉन मस्क विल बी इंटरेस्टेड इन, स्पेस एक्स, टेस्ला के बारे में, या नॉर्मल रॉकेट टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वार्मिंग. एंड देन यूज टू पिच अबाउट हिज वर्क, हिज पॉडकास्ट एज वेल. तो Oh, so it's like daily spamming और लास्ट में लिख देना कि अगर ये देख लिया तो मेरा भी चैनल चेक yeah, कर and लो, he used to something like that. number it. I also, I guess, I think so. Day 1 out of 5, 7 out of like 65, whatever. तो like उसकी determination बहुत सही था. तो like one day Elon Musk will see it and then he might come on and then he'll blow up. तो हो गया ना एक. So it's worth it in a way. So हाँ. तो एवरीडे उठ के एक बार ट्वीट बना दिया, तो उसका आई गेस उसने कैलेंडर में डाला था एवरीडे ट्वीट करने इलॉन मस्क को. आई गेस अब तक तो आया नहीं, बट आई होप सो आ जाए उसके इसमें. बट तेरा जो तूने मुझे बोला कि इफ़ यू फाइंड अ पर्सन इंटरेस्टिंग इन द वे यू वांट टू नो मोर, देन यू विल बी मे बी हॉपिंग फ्रॉम वन पॉडकास्ट टू अनदर, डिफरेंट क्रिएटर्स बट सेम गेस्ट. जो मैं भी बेसिकली वही मैं भी करता हूँ, बट उस इन दैट प्रोसेस आई स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि जो द पॉडकास्टर जो होस्ट कर रहा है, हाउ he or she is setting up the conversation. तो वहाँ से सीखने को कह सकते हैं, वहाँ से सीखने को मिल जाता है कि हाँ, it's again comes to more about how you can pull out those answers. For example, there's this critic which was first on Film Companion South, Bhardwaj Ranjan, and then he shifted to another platform, another channel, Galata Plus. And I am following him because the way he asks people questions, or they have so much weight in them. जहाँ पे जो guest होता है, he or she himself feels the necessity to add more substance to the answer. So it's not always a one-liner, but they will go in and put in the efforts to actually elaborate जो वो कह रहे हैं. And it's been through these interviews. So one was recently with Karan Johar, behind his working and all this thing, and I saw Karan Johar's whole thing in a different light in that interview. Obviously he was talking regarding his business and the way he approaches his work and all, but that was something very different, where even he was kind of made a note of that. So it's always something, then I get this in back of my mind कि अगर फिर वहाँ से पता चल जाता है कि हाँ, this guy can really maybe yeah, he's doing the research obviously. So that is one biggest factor जहाँ पे वो research कर रहे हैं. And then he also
gives that respect to the audience time. अगर मैं जा रहा हूँ for 10 minutes, then that 10 minutes is packed with information. At least for me, जो film analysis, film study करता हो, तो it can differ from person to person, like based on the creator, but जो आप अपना रिसर्च कर रहे हो और जो आप उस फील्ड में लाइक वैल्यूबल इनपुट्स लेकर आ रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट. मे बी वो पॉडकास्ट के साथ भी रहता है कि इसलिए कभी कभी फिर देन यू कम, मे बी यू आर जस्ट फॉलोइंग डिफरेंट पॉडकास्टर्स क्योंकि उसमें वो गेस्ट आ रहा है, बट देन यू कम एंड स्टॉप एट वन पॉइंट के अरे हाँ ये जो है ना, ये वो क्वेश्चंस कह लो या वो जो कॉन्वर्सेशन का फ्लो बनाता है वो थोड़ा सेकंड नेचर बन जाता है, जहाँ पे आप यू नॉट जस्ट आर अवेयर अबाउट योर. एक होता है कि जब आप एक उस रूम में प्रेजेंट हो यू नो कॉन्शियसली, बट कभी कभी आपका कॉन्वर्सेशन ऐसा होता है जहाँ पे आप इट टेक्स अ शिफ्ट एंड देन यू नो रिकलेक्टिंग मेमोरीज ऑन योर ओन एंड देन यू अपने आप बताना चाह रहे हो. लाइक अगर तू मुझसे बात कर रहा, हम दोनों बात कर रहे हैं, द इट्स नॉट जस्ट पॉइंट टू पॉइंट. मैं फिर आई विल बी रिकलेक्टिंग समथिंग एंड देन टेलिंग यू समथिंग. तो वो जो एक एक चीज़ आप जो पुल आउट कर सकते हो वो बहुत बढ़िया लगती है मुझे. और वो सब पॉइंट बैक इसी पे करता है कि जो मैं पिछले आधे घंटे से कह रहा हूँ कि आप कैसे एक वो कंफर्ट स्पेस प्रेजेंट कर सकते हो. यस हमारा ये आज के सेशन का पूरा ओवरऑल आउटलुक होगा टू फॉर आवर नेक्स्ट सेशंस वुड बी हाउ वी मेक इट अ डिफरेंट देन ए इंटरव्यू, लाइक कितना कैजुअल रख सकते हैं और कैसे बातें कर सकते हैं, ये वाली चीज़ वो वाली चीज़. बट ओवरऑली टू स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट हमारा टॉपिक ही था आज के लिए कि व्हाट टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट. तो हाँ सर्वेश पॉडकास्ट करना है, बट फिर मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि क्यों करना है. एग्जैक्टली क्यों इतना लोड ले रहे हैं. एग्जैक्टली लोड क्यों ले रहे इतना. बट आई गेस इट्स इजी नहीं, इट्स समथिंग इजी टू स्टार्ट बट हार्ड टू मास्टर मे बी. बट वो वाली चीज़ है, बट करते रहेंगे तो समझ जाएंगे और एवरीडे करना पड़ता है. लाइक वो एक चीज़ अभी काइंड ऑफ अभी लाइफ में थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा है कि लाइक एवरीडे मोटिवेटेड नहीं रह सकता, तो थोड़ा सा अपने आप को कैसे से उठा के बस बनाना पड़ता है, स्पेशली एट 12:30 एट द नाइट. नहीं बट हमारा रात का सीन अलग रहता है ना कि हम तब बहुत हाँ एग्जैक्टली जाते हैं जो सबके लिए नहीं होता. अगेन सबका डिफरेंट यूनिक वो रहता है कि कौन सा उनका जोन उसको सूट करता है. एग्जैक्टली बट आई लाइक टू डू लाइक especially like podcast makes sense because I can't do the same work which I'm doing in the morning at night. I have to do very contradicting, कुछ अलग सा contrast work करना पड़ता है मुझे. Like if I'm coding in the morning तो मैं रात को बैठ के फिर से coding नहीं कर सकता. I want to work on music और podcast या ये वाली चीज़ें, थोड़ा सा contrast रहता है. And same with again उल्टा, मैं सुबह बैठ के podcast नहीं कर सकता. तो आई गेस वो वाली चीज़ होती है, इसलिए रात को बेटर रहता है बिकॉज इट्स कॉन्ट्रास्टिंग टू व्हाट आई एम डूइंग इन द मॉर्निंग. तो ऐसे मेरे को फ्लो में कोडिंग काम कर रहा हूँ और सडनली यू विल बी लाइक चलो 1 घंटा पॉडकास्ट करते हैं, तो मेरा हिल जाएगा पूरा सिस्टम. तो यस तो इसलिए मैंने रात का चूज़ किया. एंड आई गेस वही मैं बोलूँगा कि कॉन्ट्रास्ट में अच्छा होता है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ कॉन्ट्रास्टिंग टू द एवरीडे टाइम, just do it at thoda sa, keep a span of break between where you can suddenly go out from that one thing and then start entering into the other thing. बीच बीच में 11 बजे ये कर लिया, 12 बजे पॉडकास्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा. मे बी थोड़ा को होता है, मुझे तो नहीं होता. वो हो ये चीज़ रहेगी अगर हम लोग नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव जो भी हम पॉडकास्ट लेकर मतलब जब रिकॉर्ड करेंगे तो हो सकता है कि जो आज हम बात कर रहे हैं वो कल भी कर रहे हैं, परसों भी कर रहे हैं, तरसों भी कर रहे हैं.
तो जब आप ऐसे जोन में होते हैं जब आपको पता है कि इस टाइम पे मैं इस जोन में हूँ जहाँ पे मैं आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ bereft ऑफ द होल नोशन कि मुझे करने के लिए नहीं कर रहा मैं, बट आई वॉन्ट टू ऑल्सो एक्सप्लोर वाइल डूइंग दिस थिंग, जैसे अभी कर रहे हैं. सो दैट वी फर्स्ट वॉन्ट टू रियली गेट टू नो द नोशन कि भाई पॉडकास्ट का क्या एसेंस है, क्यों कर रहे हैं और कैसे इसको लेके जाना है. एंड इन दैट वे वी आर लर्निंग एज वेल एंड वॉन्ट टू लर्न. सो तब इन दैट होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग यू कम अप विद क्वेश्चंस, और जब वो आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं देन यू हैव दैट होल पर्पस डिफाइंड. एग्जैक्टली. तो तो वो इसी जोन जो तू कह रहा है कि वो तभी आता है जन व्हेन यू मेंटली शिफ्ट गियर्स, कि ये जो कभी कभी मे बी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसी टाइम स्लॉट पे हम लोग रोज़ आके बैठ सकेंगे, बट एटलीस्ट इट विल देन बिकम अ हैबिट स्लोली अगर हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो. एग्जैक्टली, समझा. तो आई गेस हमने जो टाइम स्टैम्प रखा था हमारा एंड का, उसको 10 मिनट्स पार कर लिया. सो इट्स अ सक्सेस कि हम ऐसे Yeah. रुके नहीं कि अरे हो गया Success. चलो बंद कर. सो इट्स गुड. तो ये वाला हम आउट करेंगे. तो ये हमारा प्रोलॉग है, इसको जज मत करो लोगों. तो ये आउट करेंगे कि एडिट में देखेंगे. एक काम करते हैं, एडिट में एक सुनते हैं अपनी आवाज़. नहीं ठीक है आई गेस. कोई एनीवेज कोई नहीं सुनने वाला है. आई मीन दैट्स वही तूने अपनी आवाज़ सुन रखी है. यू हैव रिकॉर्डेड थिंग्स, बट मैं आई हैव रिकॉर्ड स्टफ एंड देन जब अपनी आवाज़ सुनता हूँ you तो have sang like मैं बहुत तू I सिंगिंग take, करता like, है, रिकॉर्ड मैं- करता है. तो आई गेस तूने सुना है अपने आप को. हाँ तो मैं गाता हूँ, बट जब तू मुझे अब मेरी आवाज़ सुनाता है तो फिर मेरे ना अजीब सा मुंह बन जाता है, बिल्कुल अजीब सा कि भाई कौन है ये, कौन गा रहा है. तो हाँ, तो इसको डालना है कि नहीं डालना, लाइक लेट्स ठीक है वो देखेंगे. आई विल बी टेकिंग लाइक हाँ डाल दो. कुछ नहीं है वो. मेरी आवाज़ सेम रहने वाली है अगले कल ही पॉडकास्ट में डाल भी. देना. कल पोस्टर बना देना, क्रिएटिव कैनवा ओपन कर. हाँ, तो इसके बाद क्या करेंगे, तू मुझे अपनी ऑडियो भेजेगा और फिर बाद में हम सिंक करके इसको अपलोड करेंगे. तो अभी ऑलमोस्ट मेरा रिकॉर्डिंग 1 घंटा पहुंचने को आया, बट द थिंग इज़ वो हमने स्टार्टिंग का 2-3 मिनट 1 मिनट आई शायद वो ये. तो इट्स ओके, 1 आवर हो गया. विल स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग अभी और फिर हम रिव्यू करेंगे और डालेंगे.